कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एवरीडे जैसे मॉर्निंग में जो लोग ग्रेटिट्यूड नहीं लिखते हैं, जो 10 ब्लेसिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, हम कभी कभी मॉर्निंग में नहीं लिख पाते, तो हम इस क्लास में जब हम प्रेयर करते हैं उसके थ्रू तो हमारा वो काम भी पूरा हो जाता है, तो इस टाइम को हम यूटिलाइज करेंगे। तो मेरा सबसे यही कहना है कि आप प्लीज जहां भी बैठे हो, यदि बिस्तर पे बैठे हैं तो आप आलती पालथी मार के बैठिए, और यदि चेयर पे बैठे हैं तो दोनों पैरों को क्रॉस करके पीठ सीधा करके बैठेंगे, और अपनी आंखों को बंद करेंगे, शरीर को शांत करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रार्थना करने से पहले या प्रेयर करने से पहले हमें मन और शरीर दोनों को शांत करना और एकाग्र करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए, जो जहां भी है वहां थोड़ी देर के लिए स्थिर अवस्था में बैठेगा, अपनी आंखों को बंद करेंगे, सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए, फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। शरीर को स्थिर और शांत करेंगे, अपना ध्यान सर पर लेके आइए, सर की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए, चेहरे की मसल्स को रिलैक्स करेंगे, गर्दन की मसल्स को रिलैक्स करिए, अपना ध्यान अपने दोनों कंधों पर, अपनी हाथों पर लेकर आइए, कंधे और हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, अपनी छाती और पेट की मसल्स को लूज करिए, पीठ को ढीला छोड़ दीजिए, कमर नितंब ढीला छोड़िए, दोनों थाइस की मसल्स को लूज करिए, दोनों पैरों के घुटने की मसल्स को रिलैक्स करिए, दोनों पैरों के काफ मसल्स, पैरों के पंजे, तलवे, उंगलियां, सबको ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर सर से लेके पैर तक रिलैक्स हो चुका है। शांत और स्थिर शरीर में धीरे धीरे मन अब आपका शांत हो रहा है। शांत मन, एकाग्र विचार, कम विचार के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ उस ईश्वर को, उस डिवाइन पावर को जो अदृश्य है, जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ है, उस ईश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। उसने हमारे जीवन में इतना हमें सब कुछ दे रखा है। हर सांस में सिमरन करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जिन जिन शब्दों के लिए धन्यवाद करते हैं वो चीजें हमारे जीवन में बढ़ती हैं। इसलिए हमें हर दिन थैंक्स गिविंग प्रेयर जरूर करनी चाहिए। हे ईश्वर, आज के इस शुभ दिन के लिए, इस शुभ पल के लिए, एक अच्छी शुरुआत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है मुझे ये मानव शरीर देने के लिए, स्त्री का रूप देने के लिए, इस धरती पर भेजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है मेरे माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे इतना अनमोल जीवन दिया, मुझे पाला पोसा, मेरी जरूरतें पूरी की, मुझे बड़ा किया।
इस संसार से परिचय कराया। दिल से आभार है ऐसे माता पिता देने के लिए। धन्यवाद है उन 5 तत्वों का जो मेरे शरीर में मौजूद है और बाहर इस प्रकृति पे भी मौजूद है। मेरे शरीर में और बाहर दोनों तरफ संतुलन बनाए रखने के लिए उन 5 तत्वों का दिल से आभार है। दिल से धन्यवाद है इस धरती माँ का, जिन्होंने हमें अपनी गोद में बिठाया है, शरण दी है, जगह दी है रहने के लिए, और हमारे लिए भोजन की व्यवस्था की है। मीठे मीठे फल दिए हैं, अनाज दिए हैं, दालें दी हैं, हर तरह का खाना हमारे लिए उपलब्ध कराया है। और हम जिस देश में पैदा हुए उस देश में रहने का हमें सौभाग्य दिया है। अपने लोगों के बीच में रहने का मौका देने के लिए इस धरती माँ का दिल से आभार है। दिल से आभार है उस अमृत जल पिता का, तो सुबह से शाम तक हमें अलग अलग रूपों में जिनका हम प्रयोग करते हैं, कभी पीने के पानी के लिए, कभी कपड़े धुलने के लिए, कभी घर के कामों के लिए, कभी कुकिंग के लिए, वर्षा के रूप में, और मेरे शरीर में मौजूद वो पानी, हर रूप में जो पानी मेरे लिए उपलब्ध है, उसके लिए दिल से आभार है। मैं जहाँ भी जाती हूँ, कहीं भी रुकती हूँ, हर जगह मेरे लिए उपलब्ध रहने के लिए दिल से आभार है अमृत जल पिता का। दिल से आभार है उस परम गुरु जो मेरे शरीर में प्राण ऊर्जा के रूप में है, और इस धरती पे हवा और ऑक्सीजन के रूप में हम सभी जीव जंतुओं, मनुष्यों, सभी के लिए जीवन दान देने के लिए गुरु पवन देव का दिल से आभार है, जिनकी वजह से हम सांसें ले पाते हैं, ये संसार में जीवन है। दिल से आभार है मित्र सूर्य देव का, इस संपूर्ण धरती को प्रकाश देने के लिए, जिसकी वजह से हम रोज नया जीवन आरंभ करते हैं। और हमारे शरीर में मौजूद उस अग्नि तत्व का दिल से आभार है, जिसकी वजह से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, हमें ऊर्जा मिलती है काम करने के लिए। ऐसे अग्नि तत्व का दिल से आभार है, धन्यवाद है। धन्यवाद है इस खुले आसमान का, जिसकी समस्त शक्तियां, समस्त एनर्जी हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मेरी रक्षा करती हैं, हमारा साथ देती हैं। उन सभी एनर्जी का, उन सभी शक्तियों का दिल से आभार है। दिल से आभार उन सारे गुरुओं का, टीचर्स का, मेंटर का, जो बचपन से लेके आज तक उन्हें हमें अलग अलग ज्ञान दिया, जिनसे हमने कुछ सीखा, जिससे हमें जीने की कला सीखी। उन सारे स्पिरिचुअल गुरुओं का दिल से आभार है। दिल से आभार है इस धरती माँ का, जहाँ पर हमें इतना सुंदर परिवार मिला, हंसता मुस्कुराता प्यार करने वाला जीवन साथी, होनहार बच्चे, जिनके साथ मैं रहती हूँ। एक छत के नीचे हमारा समय व्यतीत होता है, इस परिवार को देने के लिए, जीवन साथी देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, उस डिवाइन पावर का दिल से आभार है, दिल से शुक्रिया है। मेरे भाई बहनों को देने के लिए, मित्रों को देने के लिए, मेरे सारे रिश्तेदारों के लिए, प्रियजनों के लिए, सबका मेरे जीवन में होने के लिए दिल से शुक्रिया है, दिल से आभार है। मेरे जीवन में जितने भी पल बीत चुके हैं जो खुशियों से भरे हुए थे, आज के इस खुशी से भरे हुए पल के लिए, और वो आने वाला पल
जो ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ है, खुशखबरियों से भरा हुआ है, और हमारे लिए अलग अलग सफलताओं से भरा हुआ है। उन सारी खुशखबरी और सफलताओं के लिए, उस आने वाले पल के लिए दिल से आभार है। दिल से आभार है। बचपन से लेके आज तक जो भी धन मेरे ऊपर खर्च हुआ, और वो सारे धन के लिए जिसका मैंने अलग अलग रूपों में यूज किया, प्रयोग किया, कभी पढ़ने के लिए, कभी कपड़ों के लिए, कभी घूमने के लिए, कभी खाने पीने के लिए, सारे धन का मेरे जीवन में होने के लिए दिल से आभार है लक्ष्मी माँ का। दिल से आभार है मेरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का, जो मेरे शरीर की हर प्रकार की बीमारियों से रक्षा करती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। हमारे शरीर की मजबूत हड्डी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दिल से आभार है उस ईश्वर का, उस परमात्मा का। इस धरती पे रहते हुए इतना सुंदर परिवार, जीवन, सुख सुविधा, राजा रानियों की जिंदगी देने के लिए दिल से आभार है उस परम पिता परमात्मा का, उस ईश्वर का, जिसने हमें इतनी ढेर सारी नियामतों से भरा हुआ जीवन दिया है। दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस धन्यवाद के वाइब्रेशन में उस ईश्वर को, उस रोशनी को जो अदृश्य है, जो चारों तरफ हमारे फैला हुआ है, इस आभार की भावना के साथ दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। और अपनी धीरे से आंखें खोलेंगे। आज की क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नीलम मैम, प्रेयर कराने के लिए। थैंक यू बहुत नीलम, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी क्लियर कराई, बहुत थैंक यू अच्छी। ममता। थैंक यू, बहुत अच्छे से। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक्चुअली ये हमारी हमारी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ही है, ये क्लासेस भी हमारी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की ही हैं। कौन और था? इससे मुझे लगता है इससे अच्छी शुरुआत और कोई नहीं हो सकती, कि हम हर चीज का पहले ईश्वर को धन्यवाद करें और उसके बाद हम कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करें। इससे अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छी शुरुआत है। थैंक यू, थैंक यू नीलम। थैंक यू ममता, थैंक अच्छे यू दिन की एवरीवन। अच्छी शुरुआत के लिए, और आप सबको आज के इस शुभ मंगल में खुशियों से भरे हुए, खुशखबरियों से भरे हुए, चमत्कारों से भरे हुए दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सबका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो, खुशखबरियों से भरा हो। आज का दिन सबके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, नई उमंगे, नई तरंगे लेकर आए, उत्साह से भरा हो, हंसी से भरा हो। हंसी की फुहार आपके जीवन में हर समय बहती रहे, ऐसे खिलखिलाते रहे आप चेहरे से। आपका थैंक जीवन यू मैम, बहुत मधुर हो, थैंक में यू। हो, सुख में हो, सुख समृद्धि से भरा हो, 7 स्टार लाइफ हो आप सबकी। बहुत सारी हाँ, शुभकामनाएं, आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। और आज हम जो ग्रेटिट्यूड करने जा रहे हैं वो है हेल्थ के ऊपर। हेल्थ यानी स्वास्थ्य। पेन लेके आ रही स्वास्थ्य हूँ, पेन हमारा नहीं है तीन यहाँ। तरह का होता है। स्वास्थ्य हमारा 3 तरह का होता है। एक हमारा शारीरिक यानी बॉडी से रिलेटेड, एक हमारा मानसिक यानी हमारे मन से रिलेटेड, और एक हमारा आध्यात्मिक यानी आत्मा से रिलेटेड। यस, हाँ जी। यस जयंती आज जी थ्री बोलिए, आप सिक्स कुछ कहना चाह रहे जो हैं? है ना 369 का भी किया था मैम सुबह। यस, हाँ थ्री यस, सिक्स यस, यस, यस। हाँ सुबह 3 आज को थ्री किया था। सिक्स नाइन भी है। हाँ जी 369 भी है, इससे वाह, सुबह 3 का किया था। अभी 6 और 9 अभी करूंगी मैं। ग्रेट, 6 और 9 बहुत करूंगी। ये मैं याद रख के कर रही हूँ, आपने उस दिन बोला था ना कि बहुत 30 तारीख अच्छे, को भी 369 कर बहुत सकते अच्छे। हैं आज आज इसीलिए।
यस ममता, वो जयंती जी ने रेज हैंड यस किया हुआ है। हाँ जी, वो मैंने बोल दिया जी, हो गया। यस यस अच्छा यस। अच्छा। आज की मैजिकल डेट हो गया नीलम? हो गई, ओके बात हो गई, हाँ ओके। जी। नीलम, आज की डेट सभी को मैं हाँ बताना चाहती हूँ, आज की डेट एक मैजिकल डेट है। आज आपका विशिंग डे है। जो मांगना चाहो मांग लो यूनिवर्स से, लेकिन उसके लिए बस एक ही कंडीशन है, एक ही शर्त है कि आपको पहले मुस्कुराना होगा। और हमारी हमारी मैजिक बुक क्या कहती है? हमारी मैजिक बुक को एक बात को याद रखिए, आप जो दोगे, जितनी मात्रा में दोगे उतना पाओगे, उतनी मात्रा में पाओगे। तो आज का दिन यूनिवर्स से लेने का दिन है और यूनिवर्स को देने का दिन है। देने का दिन कैसे है? क्योंकि मैजिकल बुक में है, जो जितना देता है उसी मात्रा में, उसी अनुपात में उसको दिया जाता है। ये एक रूल है, ये एक फिक्स्ड रूल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है। आप दुनिया की कोई भी हीलिंग टेक्निक को यूज कर लीजिए, लेकिन जब तक आप देना नहीं सीखेंगे, आप पाए हुए का आनंद नहीं ले सकते। तो देना बहुत जरूरी है। दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर तुम लेने की भावना रखोगे तो तुमसे भी ले लिया जाएगा। तो एक रूल तो हमारा ये है कि जो आपके पास है उसमें खुश रहकर उसमें हम ग्रेटिट्यूड करें। और दूसरा जो यू रूल है, जो सेकेंडरी रूल है, ये है प्राइमरी रूल। प्राइमरी रूल क्या है? कि हम हर चीज का धन्यवाद करें। जो चीज हमें ईश्वर ने दी है, हम उसका धन्यवाद करेंगे, वो बढ़ेगी। प्राइमरी रूल ये है। जैसे क्लासेस होती है ना, प्राइमरी क्लासेस, सेकेंडरी क्लासेस, तो ऐसे ही पावर बुक हमने की थी, पावर बुक में भी यही था, दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, लोगे तो तुमसे भी ले लिया जाएगा। राइट? तो एक सेकेंडरी रूल क्या है? जितना तुम दोगे, जिस अनुपात में तुम दोगे, उतना ही तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन प्राइमरी को करे बिना कोई भी सेकेंडरी अगर हम एजुकेशन करते हैं, तो वो पूरी हमारी नहीं होती है, नहीं मानी जाती ना, उसमें हम पूरे नहीं, पारंगत नहीं हो सकते, एक्सपर्ट नहीं हो सकते। इसलिए प्राइमरी पहले बहुत जरूरी है, और प्राइमरी तो हम कर ही रहे हैं। और इसके बाद की एडवांस क्लासेस क्या है? एडवांस वही है सेकेंडरी जो मैंने आज बताया। और आज का दिन क्या है? देने का दिन है। तो आशीर्वाद दीजिए। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसे उसी अनुपात में दीजिए। अगर आप धन पाना चाहते हैं तो धन दीजिए। अगर आप स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो स्वास्थ्य दीजिए। अगर आप किसी से सेवा करवाना चाहते हैं तो आप सेवा दीजिए। आप जो भी चीज पाना चाहते हैं, आप वो चीज करना शुरू कीजिए। आप कहेंगे कि अगर हम स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक भी है, तो हम स्वास्थ्य कैसे दे सकते हैं किसी? आप दे सकते हैं। आपने मैजिक बुक की प्रैक्टिस की है, आप मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक खजाना है, बहुत बड़ा खजाना, आपके विचारों का खजाना। आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, जिन ब्लेसिंग्स को आप याद कर करके अपने खजाने को बढ़ा रहे हैं। तो इसका फायदा उठाइए, बड़े खजाने का फायदा उठाइए। जब आपका खजाना भर गया है अब ग्रेटिट्यूड कर करके, तो आप उसकी सेकेंडरी लेवल पे आइए, आप उसको देना शुरू कीजिए खजाने को। जब आप देना शुरू करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब कैसे देंगे? ब्लेसिंग्स दीजिए। क्या आपको ब्लेसिंग्स देने में कोई कंजूसी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो ब्लेसिंग्स दीजिए। क्योंकि अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो दूसरों के स्वास्थ्य की कामना कीजिए। किसी को भी आप बीमार देखते हैं अपने आसपास, सबसे पहले शुरुआत अपने घर से कीजिए। आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति को बीमार देखते हैं, तो आप उसके लिए ब्लेसिंग्स कीजिए, बिना ये सोचे हुए कि उसने आपके लिए क्या किया है। और ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसने आपके साथ गलत किया है। अगर उस व्यक्ति को आप ब्लेसिंग्स देते हैं तो आप और महान हो जाते हैं। आप उस व्यक्ति को देते हैं जिसने आपको कुछ नहीं दिया है, तो आप और महान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आप देने की भावना से नहीं ले देते हैं, उससे आप लेने की भावना से नहीं देते हैं। मान लो
मेरे घर में कोई व्यक्ति बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, और मैं उसकी सेवा कर रही हूँ या मतलब उसको प्यार कर रही हूँ, तो दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन मेरे मन में क्या है, मेरे मन में ये है कि भाई मैं इसकी सेवा कर रही हूँ ताकि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करे। एक रीजन ये हो बिल्कुल। सकता है। अगर ये रीजन है तो आपकी सेवा वहीं तक ही काम करेगी, बस जितना दिया उससे आधा आपको मिल जाएगा, हो सकता आधा भी ना मिले। लेकिन अगर आपने ये सोच के दिया कि मेरे पास तो भरपूर है, मैं माँ हूं, मेरा कर्तव्य है बच्चे की सेवा करना, और मुझे ईश्वर ने स्वस्थ बनाया है, तो मुझे इस आत्मा की देखरेख करनी है, और जो मैं कार्य कर रही हूँ मेरा ईश्वर के प्रति समर्पित है, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस प्यार कर रही हूँ, मैं बस प्यार लुटा रही हूँ, मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे करना है, वो करे ना करे मुझे करना है। जब आपने ये सोच कर किया तो आपको क्या मिलेगा, बंडेंस में मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा कि तुम कर्म करो, केवल केवल कर्म पर अपना ध्यान रखो, फल की इच्छा मत करो। ये नहीं कहा कि आप परिणाम की इच्छा मत करो, परिणाम तो होगा ही होगा, अवश्य ही होगा, लेकिन परिणाम की इच्छा मत करो। अब आपको क्या है, जैसे अब आपने अपने बच्चे को प्यार करा, अपने बच्चे की सेवा करी, पालना करी, तो आपको परिणाम तो उसका पता ही है कि अगर मैं सेवा करूंगी तो वो स्वस्थ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, उम्मीद उसकी नहीं। उसकी चिंता नहीं करनी है। परिणाम को देखना है, विजुअलाइज करना है, सोचना है, अच्छे के लिए करना है, अच्छे परिणाम को समझ कर करना है, लेकिन उससे पलट कर लेने की इच्छा नहीं करनी है। परिणाम की इच्छा का मतलब यह है कि आपको उससे कुछ प्राप्ति करने की इच्छा नहीं करनी है। जैसे आज मैंने कोई कर्म किया, आज मैं मान लो मेरा एक काम है, मेरे घर का काम करना, लोगों को, अपने घर के लोगों को खाना बनाकर खिलाना मेरा एक काम है। अगर मैंने खाना ये सोच के खिलाया कि भाई मैं खाना बना रही हूं, तो कल अगर जब मैं बैठूंगी बेड पे तो ये सारे मिलके मुझे बहुत अच्छी मेरी सेवा करेंगे, मुझे खाना खिलाएंगे, तो मैं इनको खिलाऊं। अगर इन्होंने मुझे नहीं खिलाना तो मैं इनको खाना क्यों खिलाऊं। अगर मैंने सिर्फ ये सोच के उस बंदे को नहीं खिलाया कि जो मेरी सेवा नहीं करेगा, या उस बंदे को नहीं खिलाया जिसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, ये सोचकर कि इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये खाए ना खाए इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, इसने तो मुझे बना के खिलाना नहीं है, इसका तो नेचर है नहीं ऐसा। अगर मैंने ये सोच के खाना बनाया है, तो क्या किया है मैंने, श्री कृष्ण के अनुसार फल की इच्छा, फल की प्राप्ति के लिए कार्य किया है, वो नहीं करना है। तो 369 क्या कहता है, आप जो ले रहे हैं उसका भी प्रतिदान कीजिए, दशांश कीजिए। कोई भी आपके पास इनकम आ रही है, ईश्वर की कृपा से आपको जो मिला हुआ है उसे आप जब दशांश के रूप में देंगे तो आपके पास और आएगा। अगर आपकी 1 लाख इनकम है और आप 1,000 रुपए खर्च करने में बहुत दुखते हैं, आपको दुखता है भाई मैं 1,000 रुपए बिना रीजन के क्यों खर्च कर दूं, किसी और की खुशी के लिए क्यों खर्च कर दूं। तो ईश्वर कहता है कि जब तुम किसी और की खुशी के लिए खर्च नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए क्यों दूं, तुम्हारा इतना ही बनता था, तुमने ले लिया। आपको एक कहानी सुनाती हूँ बहुत अच्छी मजेदार, ये कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करेंगे, कोई नहीं बाद में भी कर लेंगे। एक कहानी बहुत अच्छी याद आई है, वो सुनाती है। एक व्यक्ति था, फकीर था, फकीर बहुत मस्ती में अपना झूमते गाते हुए जा रहा था। तो रास्ते में क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया। तो उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। गा रहा था, मस्ती में गा रहा था, उसने अपना खाया, बैठा थोड़ी देर कर कुछ खाया, उसको चला गया, आगे चलता गया। थोड़ी दूर और गया तो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति ने उसको, जलेबी की दुकान पे जलेबी बन रही थी गरम गरम, तो उस व्यक्ति ने उनको, साधु को बुलाया, बोले आओ साधु महाराज, अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए सुबह सुबह, भगवान को भोग लगाने का समय हो रहा है, तो आप भोग लगवाइए। तो क्या कहते हैं, भोग लगाया उनको, साधु ने उनको बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत आशीर्वाद दिया कि चलो आपका बहुत भला हो, ये है, आप मुझे पैक कर दीजिए, तो मैं थोड़ा सा वहां पे बैठ के खाऊंगा।
थोड़ा पार्क में बैठ के खाऊंगा, भगवान को मतलब याद करके, मेरा भजन का थोड़ा रह गया है, मैं वहां पे बैठ के भजन करके खाऊंगा। तो उसने कहा, बहुत सहर्ष उसने जलेबी पैक करवा दी और उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान शुक्रिया, आज तो बड़े मेहरबान हो, सुबह सुबह जलेबियां मिल रही है, दूध मिल रहा है, आज तो बड़ी कृपा हो रही है आपकी। तो भगवान भी मुस्कुरा दिए। अब थोड़ी दूर गया तो बारिश शुरू हो गई थी, बारिश थी, बारिश का पानी था, कीचड़ था, तो कीचड़ में उसका पैर गया, उसको पता भी नहीं था, लेकिन पीछे कीचड़ जैसे पैर से जब लगता है तो पीछे कीचड़ फेंकती है ना चप्पल थोड़ा सा, तो ऐसे ही चप्पल से एक पीछे कपल जा रहा था, उसके कपल के कपड़े सारे गंदे हो गए। और उसने साधु को कहा, उस लेडी ने, जो लेडी थी, भाई देख के नहीं चल सकते हो क्या, मेरे सारे कपड़े गंदे खराब कर दिए। तो उसका जो हस्बैंड था उसने साधु को डांटा। अब साधु को डांटता इससे पहले वो 2-4 कदम साधु और चल चुके थे, और फिर और कीचड़ उनके ऊपर आ गया था। तो अब की बार क्या, कीचड़ थोड़ा और ऊपर तक आ गया था लड़की के। तो वो जो उसका हस्बैंड था, प्रेमी था, जो भी था, तो वो बहुत नाराज हुआ, बहुत नाराज हुआ, और उसने तो साधु का कॉलर पकड़ लिया। ए साधु, तुझे दिखाई नहीं देता, मेरी बीवी के कपड़े गंदे कर दिए। उसकी बीवी ने कहा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, अब संभल जाएगा। तो इतनी देर में उसने उसको एक जोर से थप्पड़ मारा और वो साधु लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। लेकिन वो जैसे तैसे उठा, और क्या कहते हैं, फिर लोग इकट्ठे हो गए। तो उन्होंने, सबने कहा, छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, साधु है, छोड़ो, कोई बात नहीं। कहते, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के कपड़े गंदे करने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उसने एक झापड़ और मार दिया। साधु ने थोड़ी सी, जैसे ही वो, साधु क्या कहता, साधु ने अपना गिरे और नीचे आंसू आ गए उनकी आंखों में साधु के, और ऊपर देखता है, वाह प्रभु जी, अभी तो मैं आपको धन्यवाद कर रहा था दूध जलेबी के लिए, और आपने मुझे इतना अच्छा इनाम दिया, धन्यवाद का इतना प्यारा इनाम, वाह भाई वाह, आज तो आपकी कृपा की आनंद ही है, मतलब आनंद ही आनंद है। और भगवान को भी दुख हुआ, भाई देखो, मेरा मेरा जो भक्त है, उसको अभी तो दूध जलेबी के लिए मेरा धन्यवाद कर रहा था, और अभी उसको मतलब इतना हो गया। तो कोई बात नहीं जी, चलो, कहता, कोई बात नहीं प्रभु, मैं आपकी रजा में राजी हूँ, दुख भी तेरे हैं, सुख भी तेरे हैं, अगर तू इतना सुख दे सकता है मुझे, दूध जलेबी दे सकता है, तो एक आध थप्पड़ उसके लिए कुर्बान है तेरे लिए। उसने उस व्यक्ति से कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान को अपना ऐसे करके बातचीत करी और मुस्कुराया, और थोड़ा आगे चला गया। अब वो कपल जो था, उसको बाकी सारे लोग समझा रहे थे, मतलब उस आदमी को, और कह कह के उसने अपना झाड़ा, अपना बड़ी तैड़ में अपना चलते हुए थोड़ा आगे चला गया। अब वो दोनों कपल भी और वो साधु भी थोड़ा सा आगे ही चले थे अभी। वो साधु एक पार्क में जाके, वो जलेबी जो थी अभी उसके हाथ में, वो बैठ के भगवान की पूजा करके, और वो उसको प्रसाद को पाने वाला था। उसने ऐसे, मतलब उसने नहीं देखा, लेकिन वो कपल भी थोड़ी दूरी पर उसी पार्क में ही बैठा, आ गया वहां पर बैठने के लिए। और जैसे ही वो बैठा, हस्बैंड, एकदम से उसको कुछ हुआ और वो गिर गया ऐसे करके, अटैक आया, हार्ट अटैक आया या कुछ भी आया, वो एकदम से ऐसे गिर गया। अब वो लेडी बड़ी परेशान, क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया, देखा, देखो देखो देखो, वो बुला के लाई सबको, आसपास से बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर वैद आया, सब कुछ आया, समझ में नहीं आ रहा किसी को कि क्या हुआ। तो जैसे ही वो अभी क्या कहते हैं, वो साधु जलेबी खा रहे थे, तो जलेबी खा ही रहे थे, तो इतने में उस लेडी की नजर पड़ी साधु पे, जब वो सबको बुला रही थी। बोली कि इन साधु ने कुछ किया है, मेरे पति ने थोड़ी देर पहले इनको थप्पड़ मारा था, तो इन्होंने कुछ किया, इन्होंने श्राप दिया है या इन्होंने कुछ बददुआ दी है, तो इसकी वजह से हुआ है, इनको पकड़ के। बाकी के लोग फटाफट उस साधु को, ए साधु, इसको जल्दी से ठीक कर। तो उन्होंने कहा, मैं कैसे ठीक करूं भाई, मैंने तो कुछ किया नहीं है, तो मैं कैसे ठीक करूंगा। बोले, नहीं नहीं, तुमने ही कुछ किया हैगा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा इनसे झगड़ा हुआ था। बोले, हाँ हुआ था, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया। बोले, नहीं, तुमने, उसने तुम्हें मारा था। बोले, हाँ मारा था। तो तुमने इसको कुछ श्राप दिया है, तुमने इसको कुछ मंत्र फंत्र पढ़ाया हैगा, तुम साधु हो, तुम मंत्र जानते हो, तुमने मंत्र पढ़ा है और ये गिर गया हैगा।
अब वो बेचारा परेशान, नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया, सच में मैंने कुछ नहीं किया, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपको कुछ करना है तो मेरे भगवान से पूछो, मैं तो फकीर हूँ, मेरे को कुछ किसी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो उसकी राजी में रजा रहता हूँ। बोले नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो सारे लोग बोले कि नहीं नहीं, इसी ने कुछ किया। जब बहुत ज्यादा उस पे प्रेशर आने लगा तो फिर उसने उसको, उस लेडी को बुलाया, बोले इधर आओ, आपका मेरे साथ झगड़ा हुआ था क्या? बोले नहीं। ये आपके कौन है? बोले मेरे पति हैं। तो इन्होंने मुझे क्यों मारा? जब आप इन्होंने इनका मेरे साथ कोई झगड़ा हुआ था? बोले नहीं। तो इन्होंने मुझे क्यों मारा? बोले कि ये मेरे पति हैं, मेरे कपड़े गंदे हुए थे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए इन्होंने उसको मारा। तो बोले अच्छा, लेकिन आपका मेरा तो कोई झगड़ा नहीं था ना? बोले नहीं नहीं, आपका मेरा कोई झगड़ा नहीं था। पक्की बात है? पक्की बात है। इनसे भी मेरा कोई झगड़ा नहीं था? बोले नहीं। बोले जब ये आपके पति हैं और इन्होंने आपके दुख को देखते हुए, आपके कपड़े गंदे हुए, आपको कुछ दुख हुआ, तो इन्होंने आपकी रक्षा के लिए हाथ उठाया, राइट? अब मैं किसका बच्चा हूं? मैं तो उस परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं। मेरा भी तो कोई वो पति है, मेरा भी तो वो पति है, पिता है, भगवान है, मेरा सब कुछ वही है, मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है। और मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने सिर्फ उनको पुकारा। उन्होंने क्या किया वो मुझे नहीं पता। तुम्हारे पति ने तुम्हारी रक्षा के लिए जो किया वो सब दुनिया ने देखा। मेरे पिता ने मेरी पुकार से क्या किया वो मैं नहीं जानता, वो तुम देख रहे हो, मैं नहीं जानता। अब वो उससे पुकार करो, उससे कुछ प्रार्थना करो, वो कर सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे तुम्हारी तुम उस बीवी बीवी पति ने मारा, लेकिन बीवी तो कुछ नहीं कर सकती ना उसमें। बीवी का तो कोई रोल नहीं है, उसका तो कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उस पति से उसका दुख नहीं देखा गया। ऐसे वो मेरा पिता है, मैं उसकी उपासना करता हूँ, उसकी आराधना करती हूँ, उससे भी मेरा दुख नहीं देखा गया, तो मैं क्या करूं इसमें? तो आपस का मामला है, वो आपस में निपटेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये है असली सार। तो ये है परमपिता परमात्मा की कृपा। और आज का दिन इसी को डोनेट करना है हमने। जैसे हमें ईश्वर ने दिया और हम, ईश्वर ने हमें दिया और हम आगे किसी को वो चीज नहीं दे सकते, तो एटलीस्ट कम से कम क्या करें, अपने आप को समर्पित तो कर दें। उसकी खुशी में, उसके दुख में रजा रहना तो सीख जाएं। इस चीज से दो हमें चीजें मिलती हैं सीखने के लिए। एक तो समर्पण, समर्पण में कितनी ताकत होती है ये देखने को मिलता है, ठीक है ना? कितनी ताकत है समर्पण में। देखो, जब आप अपने किसी आराध्य के प्रति समर्पित हो जाते हो तो आपको कितना फल मिलता है, ये देखने की बात है। और दूसरा, एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है कि हम जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी हमारे लिए पलट के जरूर करता है। जब इंसान इंसान के लिए करता हैगा, इंसान अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी कुछ उसको दुख में नहीं देख सकता, तो वो परम पिता परमात्मा हमें दुख में कैसे देख सकता हैगा? बशर्ते हमारा उससे प्यार होना चाहिए, संबंध पक्का होना चाहिए। जैसे एक पति का पत्नी के साथ होता है, ऐसा ही हमारा भी, या पिता का बच्चे के साथ होता है, या बहन का बहन के साथ, भाई का भाई के साथ, कोई संबंध जो सबसे प्यारा होता है, जिसके लिए आप कुर्बान कर देते हो। आपको गुस्सा आ जाता है अगर उसको कोई कुछ बोले तो, ऐसा ही आपका संबंध होना चाहिए ईश्वर के साथ। तभी वो समर्पण आता है, तभी वो समर्पण आता है। संबंध होगा तो समर्पण आएगा। और जब तक आपको ईश्वर का पता नहीं होगा कि ईश्वर क्या क्या कर सकता है, तब तक आपको पूर्ण समर्पण की भावना भी नहीं आएगी। आपका आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन आप अपने बच्चे के ऊपर अपना समर्पण नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आपके चेतन मन को पता है कि मेरा बच्चा उतना सक्षम नहीं है, वो मेरी रक्षा नहीं कर सकता, वो बहुत छोटा है। लेकिन उसी की जगह अगर कोई बड़ा व्यक्ति है
कोई देश का प्रधानमंत्री है और उसका आपके साथ संबंध अच्छा है, भाई का या बेटे का, तो आपको पता है कि भाई ये सब कुछ कर सकता है, उसके ऊपर आप समर्पण कर देते हो। तो ईश्वर क्या क्या कर सकता है, ये नॉलेज आपको होना चाहिए, सबको है और होती है। हमें पता है कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। ईश्वर क्या क्या कर सकता है, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। तो आज क्या है, 369 का डे है, तो हम ईश्वर की एक तो व्याख्या करेंगे कि ईश्वर क्या क्या कर सकता है। जैसे अभी हमने इस कहानी में देखा कि ईश्वर क्या क्या कर सकता है। ईश्वर ये कर सकता है, इतना कर सकता है, इतना कर सकता है कि आपको देखते हुए भी आश्चर्य होगा। अच्छा चलो एक छोटी सी आज बात करते हैं, बहुत अच्छी मजेदार बात करते हैं। आपने लोगों की लाइफ में जादू होते हुए देखे हैं? नहीं देखे? बहुत सारे लोग कहते हैं अरे इस ये तो इतनी ऊपर से गिर गया, लेकिन देखो फिर भी भगवान की कृपा से ये बच गया। जिस बाल ना बाका, वो कहते हैं ना, जिसका जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे सब जग बैरी होए। अरे इसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल भला चंगा खड़ा हो गया ऐसे ही। तो वो क्या है? वो जादू है ना जादू? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो बाल ना बांका कर सके चाहे सब जग वैरी होए। आपको ये पता है कि भगवान क्या क्या कर सकता है? अगर भगवान ऐसे चुटकी बजाए तो भूकंप आ सकता है। और एक भूकंप से क्या क्या हो जाता है, देखो पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाती है ना। अगर वो चाहे तो बाढ़ आ सकती है, अगर वो चाहे तो वनों में आग लग सकती है। उसके पास जब वो प्रकृति को बना सकता है तो बिगाड़ भी सकता है। अगर वो इतने बड़े सूर्य को, जिसकी रोशनी कितनी है, जो पूरी पृथ्वी को रोशन कर रहा है, वो उसको संभाल सकता है, वो उसको बिना किसी चीज के वहां खड़ा कर सकता है इतनी दूर जहां आप जा भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी 9 ग्रहों, इतने ग्रहों, इतनी आकाश गंगाओं को जब वो बना सकता है तो वो क्या क्या नहीं कर सकता। इतने बड़े परम पिता परमात्मा के होते हुए और हम उनके बच्चे हैं, इतना होते हुए भी हम उस पर समर्पण नहीं कर सकते। हम इतना विश्वास नहीं कर सकते कि अगर हमने कोई अच्छा कर्म किया है तो वो उसका हमें फल देगा। देगा। जिस दिन ये विश्वास आ जाता है, आप अच्छे कर्म करने शुरू कर देते हो बिना एक्सपेक्टेशन के। और यही श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्य वाधिकारस्य। आपका सिर्फ कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर आपका अधिकार नहीं है। वो मैं दूंगा। वो मैं कैसे दूंगा? आपकी भावना के अकॉर्डिंग दूंगा। और भावना कैसी होनी चाहिए? ग्रेटिट्यूड की होनी चाहिए, कृतज्ञता की होनी चाहिए, सेवा की होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कृतज्ञता नहीं है, सेवा नहीं है, और आप मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। हम जो कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं इसमें, अभी हमने पेरेंट्स का किया। पेरेंट्स माने सोर्स, हमारा सोर्स जो है। और सोर्स क्या है? पेरेंट्स तो है ही है, ईश्वर भी हमारा सोर्स है, उससे भी बड़ा सोर्स है। लेकिन इस धरती पर हमारा जो मेन सोर्स है वो माता पिता है। तो हमने माता पिता के ग्रेटिट्यूड किए पहले, फिर ईश्वर ने ही 5 तत्वों का निर्माण किया है हमारे लिए, सृष्टि बनाई है ना, 5 तत्व बनाए हैं हमने, 5 तत्वों का ग्रेटिट्यूड किया। उनके बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अगर हमारी भावना नहीं बदली, हमने सिर्फ लेने की भावना से किया, तो क्या हमें फल मिलेगा? हम करते रहे 10-10 साल, 20-20 साल, फल तो मिलेगा। लेकिन भगवान ने क्या कहा? तुम्हारा फल पर अधिकार नहीं है, दूंगा मैं अपनी मर्जी से, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। अधिकार कब होगा? जब तुम फल की चिंता करनी छोड़ दोगे, जब तुम मेरे ऊपर फल को समर्पित कर दोगे कि प्रभु तुमने देना है जो देना है, तो मैं मीठा फल दूंगा। लेकिन अगर तुम खुद कर्म करके चाहोगे कि भाई मैंने आज ये 1 रुपया दान किया है तो मुझे 10 रुपए मिलने चाहिए,
मैं 10 रुपए क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? आज मैंने 1 रुपया दान किया, आज मुझे 10 रुपए का चेक आना चाहिए कहीं कहीं से। और जब तक नहीं आ रहा तब तक मैं बेचैन हूं। तो क्या कर रहा हूं मैं सिर्फ फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा हूं। तो भगवान कहते हैं उस फल की प्राप्ति में तुम्हें होने नहीं दूंगा। मैं फल की प्राप्ति कब करवाऊंगा? जब तुम फल की चिंता छोड़ दोगे। चिंता छोड़ दोगे। चिंता चिंता यानी परेशानी, दुख। परिणाम को सोचना गलत नहीं है, परिणाम की चिंता करना गलत है। आपने कोई काम शुरू किया और आप ये उसका कोई परिणाम एक्सपेक्ट किया, विजुअलाइज किया, वो ठीक है, दैट इज ओके, वो आपका ठीक है, चलता है, कर्म है। लेकिन आप उसकी चिंता में डूब गए तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा। तो चिंता चिता समान है, कहते हैं ना, चिंता चिता समान है। तो इसलिए भगवान ने कहा चिंता तो करनी ही नहीं है। करना हमारी वॉइस ब्रेक हो क्या रही है ममता। है? भाई जो चीजें नहीं करनी वो तो हमको बहुत सारे लोगों को पेरेंट्स बता, यहाँ से सही चल रहा है। और किसी को भी ब्रेक लग रही है क्या? एक बार अनम्यूट करके बताइए तो, कोई एक दो लोग। यस मैम ब्रेक हो रही है। यस मैम ब्रेक हो रही है। ओ, ममता आप जस्ट लिखते अ हैं, मिनट। ग्रेटिट्यूड लिखे। ठीक है, चलो करते हैं। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है। 369 का एक 2 मिनट की बात और रह गई है मेरी, वो करते हाँ, हैं, फिर उसके बाद ग्रेटिट्यूड करते हैं। आप सब बोर तो नहीं हो रहे हो ना? नो मैम नहीं बड़ा नहीं, मजा आ रहा है। पक्की बात है ना? पक्की यस बात है ना? यस। चलो फिर ठीक है। बहुत अच्छा लग आज रहा का है। दिन एक मैजिकल डे है। मैजिकल डे माने यूनिवर्स का डे। तो भगवान की कृपा से ब्रेक फिर से ब्रेक करो। वॉइस ब्रेक हो रही ब्रेक है हो ममता, अपना ब्रेक हो नेट, रही है। हाँ नेटवर्क चेक कर लो। एक मिनट। अभी आप सब लोग मॉर्निंग में लिखते हो अपनी ब्लेसिंग्स जो 10 लिखनी होती हैं, सारे लोग लिखते हैं मॉर्निंग में? दीदी उसमें कौन कौन सी लिखनी होती है? हम लिखते तो हैं यस लेकिन आप मैम। हाँ किसी नीलम जी लिखते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब मिस हो जाता है ऐसे, मतलब रोज नहीं मिस होता, मैक्सिमम तो लिखते ही हैं। नहीं नहीं, यदि लिखते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लिखने के बाद प्रेयर में भी उसको यदि शामिल कर लेना तो वो और हाँ अच्छा है। प्रेयर करते समय भी कर सकते हैं। दीदी किस किस के मैं लिखने चाहिए सुबह? हंड्रेड वाले में कर लेती हूँ मैं। बॉडी के लिए सबसे अभी पहले तो मेरी आवाज अपनी, सबको आ रही है क्लियर? हाँ आ हाँ रही है अभी ममता। क्लियर, अभी क्लियर है। ममता लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रही हो। ना हाँ अब अच्छा दिख गई। एग्जाम्पल दिया ममता जी, मतलब मन खुश हो गया सुन के। हेलो ममता जी, नहीं है? है। आवाज नहीं आ रही? अभी मेरी आवाज क्लियर आई क्या? आ रही मैम आ रही। ये थैंक यू ऑडियो गॉड, है भगवान वीडियो जी का नहीं है। बहुत बहुत थैंक यू। जी वीडियो नहीं है, हाँ वीडियो है। आ गई? आ गई अभी क्या? हाँ, आगे। हाँ हाँ आ मैम गई है। आगे आगे। मैं ये कह रही थी, आज का दिन मैजिकल डे है, आज यूनिवर्स का दिन है। और आज का दिन क्या है? यूनिवर्स को, ईश्वर को याद करके, भगवान की बहुत बड़ी सत्ता को याद करने का दिन है। उसको हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, हम कंसंट्रेटेड भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम रैंडम करेंगे। रैंडम माने बहुत सारी चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं, जो हमारे आसपास हैं, जिनकी वजह से हम हैं। जैसे अभी नीलम ने प्रार्थना करवाई, तो आज के दिन उस प्रार्थना का इतना बेनिफिट है। आप जितनी बार सच्चे दिल से समर्पित होकर उस प्रार्थना को करते हैं,
उतना ही आपको मल्टीफोल्डेड रिजल्ट मिलता है। आप मॉर्निंग में 3 टाइम और आफ्टरनून में 6 टाइम और रात को 9 टाइम अगर आप ये प्रेयर करते हैं, मैंने व्हाट्सएप पे डाला भी हुआ है, छोटा छोटा शॉर्ट्स करके डाला हुआ है, एफर्मेशंस करते हैं, वो आपकी लाइफ में घटना शुरू हो जाती हैं, यानी वो आपकी लाइफ में रमना शुरू हो जाती हैं। तो आज का दिन बहुत विशिंग डे है, ब्लेसिंग्स वाला डे है। आप दीजिए, फिर से ब्रेक हो पहले रही है। खुद के लिए भी लीजिए और दीजिए, सबको दीजिए, ममता तुम्हारी दुआएं ब्रेक हो दीजिए, रही मैम ढेर आवाज। सारी ब्लेसिंग्स दीजिए। अपने परिवार से शुरू कीजिए। मैं इसको कट कर देती हूँ, फोन पे ज्वाइन करती हूँ। अच्छा ममता जी, मतलब ये इसमें एक विशेष लिखनी है या दो तीन भी लिख सकते हैं, मतलब 3, 6, 9 में? आप जितना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन देखो शुरुआत अगर आप थोड़े से करते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है मतलब हमेशा। राइटिंग में नहीं मालूम कैसे कैसे करना है, एक एक सेंटेंस लिखना है या कई सेंटेंस लिख सकते हैं? मिनिमम आप 1 लिख सकते हैं, मैक्सिमम आप 21 लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे 21 हो गए हमारे, मतलब 3 बार देखो 21, 21, मैं 21। आपको एक बात बताऊं, सारा गेम है फोकस का। जी। अगर आप नंबरिंग के फोकस में रह गए तो आपका उतना रिजल्ट नहीं आता है। आप उसको फीलिंग पे ले आओ, अपने फोकस को नंबरिंग की बजाय फीलिंग पे ले आओ। जैसे अभी एक छोटी सी शॉट आप देख रहे हैं, जो आप मेरी 2 मिनट 1 मिनट की शॉट है, उस 1 मिनट को आप आंख बंद करके कितनी बार भी करो, आप नंबरिंग पे जाओ ही मत। आप बस 3 o'clock पे बैठ गए, आपने आंख बंद करी और बैठ गए, बस जितनी देर आपने फील किया वो आपका काउंट हो जाएगा, नहीं जितनी देर मतलब आपने फील नहीं किया वो जैसे आप अनकाउंटेड है कह रहे आपका। हो कि 3 बजे 3 बार लिखना है, 6 बजे 6 बार लिखना है, 9 बजे 9 बार लिखना है, तो वो फीलिंग को मतलब अगर डिटेल में फीलिंग लाएंगे तो उसको कैसे करें, फिर राइट कैसे नंबर वाइज कैसे करेंगे? मैं कह तो रही हूँ, आंख बंद करो, फीलिंग लेकर आओ, जितनी बार आपको फीलिंग आ रही है उतनी बार लिखो, चाहे 1 बार आ रही है तो 1 बार, 2 बार आ रही है तो 2 बार, 3 बार। नंबरिंग पे मत जाओ, ओके, थैंक आप टाइमिंग पे चले जाओ। यू। ओके। इसीलिए 3 o'clock 6 o'clock 9 o'clock बोला है। अगर आप नंबरिंग पे ओके। जाओगे तो कहीं भी मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि हो सकता हम्म। है आपको 3 से ज्यादा बार की फीलिंग आ रही हो, ईश्वर आपको ज्यादा देना चाहता हो, आपको फीलिंग अच्छी ज्यादा आ रही हो, आप उससे कम क्यों लेना चाहते हो, ज्यादा लो। तो मुस्कुराओ और लो। बस शर्त आज क्या है ईश्वर की, ईश्वर कहता है कि बच्चे की तरह नादान बनकर, भोले बनकर, प्यारे बनकर मुस्कुराते रहो, जो भी कुछ है तुम्हारे पास उसी से खुश हो जाओ और उसको देना शुरू कर दो। अभी हम आज स्वास्थ्य का करते हैं, अभी हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, स्वास्थ्य से शुरू करेंगे। तो हम देंगे कैसे स्वास्थ्य? स्वास्थ्य को देने का मतलब क्या है? स्वास्थ्य को देने के 3 तरीके हैं। अब कौन कौन से 3 तरीके हैं? पहले हम देने की बात करते हैं, फिर हम लेने की बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आज देने का दिन है। तो देंगे कैसे? सबसे पहले तो हम ग्रेटिट्यूड देंगे, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे लाइफ में हेल्थ है, उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे। किस वजह से होती है हेल्थ हमारे शरीर में? खाने की वजह से। हम जो भोजन करते हैं, तो हमें जो हेल्दी भोजन मिला, हमारे लिए जो भी खाना बनाता है, अगर हम खुद बनाते हैं तो अपने लिए, और अगर कोई और हमारे लिए बनाता है तो उसके लिए, हमने उनको ब्लेसिंग्स दी, ग्रेटिट्यूड दिया, हमने देना है, राइट? धन्यवाद देना है। किनकी वजह, किनको? जो हमारे लिए भोजन बना रहे हैं, जिस भोजन की वजह से हमें हेल्थ मिल रही है। थोड़ा सा अलग नजरिया है सोचने का, लेकिन एक्सेप्ट इट। ठीक है, ठीक है। तो देने का पहला तरीका, कि जिसकी वजह से हमें भोजन मिल रहा है, राइट? दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है? फिजिकल। फिजिकली हमारी जो चल रही है, हमारी मांसपेशियां वगैरह, जो हमारा बॉन्डिंग हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, उसकी वजह से हम हेल्दी है। तो हमें ये मौका कौन दे रहा है?
अगर घर में हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, तो हम ज्यादा उठते बैठते हैं, काम करेंगे? अगर आज हमारा परिवार नहीं है तो हम उठ के कोई काम करेंगे? नहीं, हाँ जी, काम तो करेंगे, अपने लिए करेंगे बस। सिर्फ अपने लिए करेंगे। और सिर्फ हाँ, अपने लिए करेंगे तो एक्सरसाइज कम होगी। कम तो हमें होगी। एक्सरसाइज करने का मौका कौन दे रहेगा? हमारा समाज, हमारा परिवार, हम हमारे बच्चे। हम- राइट। तो उनको थैंक यू बोलना है, उनको ग्रेटिट्यूड करना हैगा कि उनकी वजह से हमें ये मौका मिल रहा है करने का। आप अपने काम को सेवा बना सकते हो, सोच से। हम- तो आपको ये सोच लानी है कि उनको, उनकी वजह से मुझे मौका मिल रहा है, मैं उनके लिए नहीं कर रही हूँ, उनकी वजह से मुझे मौका मिल रहा है एक्सरसाइज करने का, बार बार उठ के जाना, अच्छा काम करेंगे। खाना बनाना, ये काम करना, वो काम। बच्चे डिमांड करते हैं तो हम बनाते हैं, बच्चे डिमांड नहीं करेंगे तो हम नहीं बनाते हैं। आज मेरे बच्चे ने कहा कि मुझे पाव भाजी खानी है, तो मैं तैयारी भी करूंगी, बनाऊंगी भी नहीं। और अगर मैं खुद हूं तो सिर्फ दाल रोटी खा के काम चला लूंगी। तो बच्चे क्या है, हमें मौका दे रहे हैं, तो हमें उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। ये नहीं कि हमने उनके लिए किया, ये सोच के कि उन्होंने हमें मौका दिया। हम्म, तो अपना फोकस चेंज करना है हमने। अभी तक हमने जो कुछ भी लिया है उसको हमने दे देना है, रिटर्न करना है। तो हमने अपना फोकस चेंज करना है, बस। गेम यही है, पूरे यूनिवर्स में गेम यही है। आपको अपना फोकस चेंज करना है। आज तक हम चीजों को एंजॉय कर रहे थे, हम प्रकृति माँ को भी एंजॉय कर रहे थे, जल को भी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अभी तक हम सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। अब क्या है, हम उनको धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद। यही हमने इसके साथ करना, हेल्थ के साथ। तो दूसरा तरीका क्या रहेगा, ये देना। और तीसरा, हमारी खुशी हमारी हेल्थ बनाती है। अगर हम मन से खुश नहीं है तो हम हेल्दी नहीं रह सकते, किसी भी हालत में नहीं। आप किसी चिंतित व्यक्ति को, दुखी व्यक्ति को देख लीजिए, वो एक्टिव शरीर नहीं। से चाहे भले ही दिख रहा हो चंगा भला, लेकिन वो उठ के कोई काम नहीं कर एक्टिव नहीं। पाएगा। तो खुशी बहुत एक्टिव। इंपॉर्टेंट है। तो जिनकी वजह से हम खुश हैं उनको धन्यवाद देना है। तो तीन तरीके हैं हमारे देने के। तो अभी हमने देना है उनको, तो आज हम शुरुआत करेंगे देने से लेकर। तो मैं धन्यवाद करती हूँ से शुरू कीजिए, और अपनी अपनी लैंग्वेज में कीजिए। तीनों बातें लिख लीजिए और फिर मजा आएगा। फिर आगे शुरू करेंगे, असली काम हम तब शुरू करेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ, बताइए। मेरे बेटे का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का। जिन्होंने मुझे मौका दिया किचन में ढेर सारा काम करने का, प्यार करने का, खाना बनाने का। ये बिल्कुल नया होगा, आई थिंक। मेरे ख्याल से अभी तक आप लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। राइट राइट। थोड़ा सा मैं अलग ऐसे है, ये कभी हटके लिखी नहीं चीज है, हटके है। चीज है थोड़ी सी। यस मैम, बहुत ही नया लग रहा है आज तो, हटके ही है टॉपिक में। थैंक यू। फिर मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परिवार का,
जिनकी वजह से मुझे आनंद में रहने का मौका मिला, खुश रहने का मौका मिल रहा है। ये हमारे हृदय में जो संतुष्टि है, आनंद है, ये हमारे परिवार की वजह से है। और उन सबके नाम लिख दीजिए जिन्होंने आपको हेल्दी खाना खिलाया हैगा। माँ से शुरू कीजिए। मैं धन्यवाद करती हूँ माँ का। कॉमा डाल के 1 2 3, आप तीन तीन नाम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप बाद में उनको अलग अलग करके कीजिए। जिन्होंने मेरे लिए हेल्दी खाना बनाया, जिनकी वजह से मैं हमेशा स्वस्थ रही। रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं ना बहुत सारे लोग खाना, हम खाना खाने जाते हैं। आज हम उनका धन्यवाद करेंगे तो अगली बार वो खाना जब हम खाएंगे तो वो हमें हेल्दी रखेगा, हमें मोटा नहीं करेगा, वो हमें हेल्दी बनाएगा। क्योंकि हमारा फोकस चेंज हो गया है। जिन्होंने मुझे हेल्दी खाना बनाकर खिलाया। चाची हो सकती हैं, मामी हो सकती हैं, है ना। हम बहुत बार लोगों के घर जाते हैं, लोग हमें इनवाइट करते हैं, घर का हेल्दी खाना बनाकर खिलाते हैं, अलग अलग तरह की चीजें बनाकर खिलाते हैं हमें, है ना। उन सब का धन्यवाद करेंगे, सबसे पहले वहां से शुरुआत करेंगे। हर एक बाइट जो मैं खाती हूँ वो मेरी हेल्थ को बनाती है, हर एक बाइट। जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। बस अब इसके बाद हम अपने शरीर पर आते हैं, हेल्थ पर आते हैं, बॉडी पर आते हैं, राइट। तो बॉडी में भी हम दो तरह से gratitude करते हैं, एक इनर पार्ट्स के लिए और एक आउटर पार्ट्स के लिए। आउटर पार्ट्स के लिए तो हम वैसे बहुत बार कर भी चुके हैं और करते भी रहते हैं, लेकिन सबसे पहला आज हम ग्रेटिट्यूड करेंगे इनर पार्ट्स के लिए। सबसे पहला तो मैं धन्यवाद करती हूँ शरीर के हर अंग का, जो मेरी बॉडी के अंदर सुचारू रूप से काम कर रहा है, जिसकी वजह से मैं हेल्दी हूँ। एक भी अंग अगर अपना काम करना इधर उधर कर देना तो कितनी प्रॉब्लम इधर उधर हो जाए, कुछ पंप करना काम करना अपना सुचारू रूप से बंद कर दे, है ना। तो हर उस अंग का आप नाम लिखिए, अंगों के जो आपको याद हो। जी एक बात पूछना था, अंग में ये सेल्स नहीं आते हैं ना? सेल्स, ब्लड्स, हार्मोन्स ये नहीं आते नहीं, ना? अंग ऑर्गन्स तो मतलब नहीं पार्ट, आते। ऑर्गेन्स। ऑर्गन्स। यस, ऑर्गेन्स ऑर्गेन्स।
इंटरनल पार्ट, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। organs. बस। यस। एक एक करके करेंगे, अभी पार्ट्स का हमने वो किया, अभी हम ब्लड का भी करेंगे, अभी हम अब अपने शरीर के अंदर के और भी चीजों का करेंगे। बहुत सारी हमारे अंदर मांसपेशियां हैं, बहुत छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उन सबका भी करेंगे। अभी हम ऑर्गेन्स का, पहले बड़े ऑर्गेन्स का, फिर वेन्स का, फिर ब्लड का करेंगे। ठीक है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, या मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उन सभी मांसपेशियों का, कि जो मेरे शरीर के अंदर सुचारू रूप से चल रही हैं, सुचारू रूप से काम कर रही हैं, गतिमान है। गतिमान है माने मूवमेंट कर रही हैं, मूवमेंट दे रही हैं पूरी बॉडी को। जो जो पत्थर ममता, हाँ जी। ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, फोकस ग्रेटिट्यूड है ना, सबका अलग अलग लिखवाओगे ना, सारे ऑर्गन्स को? भी हमारे पास एक दिन बचा नीलम, आज का दिन तो अभी हमारा पूरा हो गया है। तो कल हम टाइम डिवाइड करेंगे 50 मिनट, मतलब 50-50 करके, कि जितना इंटरनल का और उतना आगे का, मतलब 30 एक्स के अराउंड ऑफ करवाएंगे, 15 इंटरनल के और 15 आउटर एक्सटर्नल 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 बॉडीज की। मसल्स जो और है एक बॉडी को, और मैंने एक बात। लिखा है, स्ट्रेंथ देती है बॉडी को, प्रोटेक्शन देती है, मसल्स स्ट्रेंथ देती है। यस यस। और उसके अलावा भी वो सिस्टम्स भी है ना, जैसे हाँ, जैसे अलग डाइजेस्ट, अलग हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ, एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नर्वस सर्कुलेटरी सिस्टम, सिस्टम। यस। यस यस। सर्कुलेटरी, वो सब भी है ना। वो हाँ, कम से कम यस पाँच यस छह है। हैं। हाँ हाँ जी, जी वो हाँ भी जी करना हाँ इन है। जी। सिस्टम्स में सारे ऑर्गन्स, जैसे सर्कुलेटरी में क्या होगा, हार्ट सिस्टम आ गया, ब्लड वेन्स, ब्लड आ गया, आर्टरीज, ये वेन्स सब आ आ गया, गया। और रेस्पिरेटरी में लंग्स आ गया, सांस, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग आ गया। से रिलेटेड। डाइजेस्टिव में स्टमक, ये पैंक्रियास, पेमेंट, हाँ, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन आ इंटेस्टाइन, गया। स्मॉल ये ठीक इंटेस्टाइन। है। ये सब आएगा। तो ये ओके। बहुत डिटेल में लिखना पड़ेगा ये, क्योंकि एक एक, डिटेल हाँ में हाँ, लिखना है। तो, मैं इससे पार्ट, पहले हमने कभी हार्मोन्स का लिखा क्या? हार्मोन्स का कभी नहीं लिखा ना, नहीं लिखा। हाँ, नहीं लिखा अभी वो, हार्मोन्स का ये लिखा हेल्थ में ही लिखना है, उसको हेल्थ में ही आएगा हॉर्मोन्स है, का। यस। हार्मोन्स का भी। और ये ज्यादातर उसमें इंटरनल ऑर्गन्स में ही आएगा कि कैसे इंटरनल हार्मोन में आ सिक्रीट जाता होते हैं। है, राइट, राइट। इंटरनल में आ हाँ, जाता है। ऑर्गन्स में ही आएगा ये सब, अलग ऑर्गन्स मतलब में हाँ, क्योंकि मेल और फीमेल के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं ना, तो हमें अलग उस ही हिसाब से। थोड़ा, हाँ जी।
हार्मोन्स का जैसे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा हो गया, ये जैसे इसमें भी आया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। हाँ जी, हार्मोन्स हमें खुश भी रखते हैं ना। हाँ जी, हार्मोनल डिसबैलेंस हो तो हमारा माइंड क्या होता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं हम, डिप्रेशन में चले हाँ जाते जी, हैं ना, ज्यादातर हार्मोनल हाँ जी, डिसबैलेंस से होता है वो। और वो ज्यादातर ये लेडीज को वो पीसीओ हाँ होता है ना, हाँ, कि आपने पीसीओडी का, सुना होगा, पीसीओडी, हाँ। पीसीओडी का, वो ये हार्मोन्स के। यस। ये सब आज ही लिखना है, ये कैसे करना है? मैं ये इसलिए पूछ कल, रही हूँ कि कल लिखवाएंगे इसको डिटेल में, कल कराएंगे, आज टाइम भी काफी हो गया है, 12:41 हो रहा है। 12:45 हो रहा है, 41 हो रहा है ना, इसलिए पूछ रही थी। यस यस यस। इसको डिटेल भी कल तो। आज तो हम अभी 5 एफर्मेशन करेंगे पहले, आज के राइट, दिन हाँ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ जरूरी है। आज का दिन सबसे ज्यादा जरूरी है उन चीजों के लिए जो हमें चाहिए, उनको जो हमें चाहते हैं हम हमारे जीवन में हो। तो बहुत प्यार से, बहुत खुश होकर, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। सभी अपना म्यूट कर लेंगे। जयंती जी को भी यस। और अभी सबको म्यूट करके मेरे साथ बोलना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। 3 बार बोलनी है, हर एफर्मेशन 3 बार बोलनी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं ईश्वर का प्यारा सा बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का प्यारा सा बच्चा हूँ, मैं ईश्वर का प्यारा सा बच्चा हूँ, मैं सबका भला चाहने वाली आत्मा हूँ, मैं सबका भला चाहने वाली आत्मा हूँ, मैं सबका भला चाहने वाली आत्मा हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ, मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ, मैं हर कार्य करने में सक्षम हूँ। मैं बहुत प्यारी, सुंदर और सबकी परवाह करने वाली हूँ। मैं बहुत प्यारी, सुंदर और सबकी परवाह करने वाली हूँ। मैं बहुत प्यारी, सुंदर और सबकी परवाह करने वाली हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं हमेशा खुश रहती हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मेरा हर दिन उत्साह, उमंग और खुशियों से भरा हुआ होता है। मेरा हर दिन उत्साह, उमंग और खुशियों से भरा हुआ होता है। मेरा हर दिन उत्साह, उमंग और खुशियों से भरा हुआ होता है। मैं ब्रह्मांड की असीम शक्तियों के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ।
मैं ब्रह्मांड की असीम शक्तियों के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं ब्रह्मांड की असीम शक्तियों के लिए खुली और ग्रहणशील हूँ। मैं आत्मविश्वासी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हूँ। मैं आत्मविश्वासी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हूँ। मैं आत्मविश्वासी होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझ में ये सब गुण भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट फील करेंगे, आंख बंद करके फील करेंगे इसको, उस शांति को, उत्साह को, उमंग को, प्यार को, मुस्कुराहट के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे परमात्मा। अब बोलेंगे मजा आ गया, 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 मजा आ गया। 3 टाइम्स हमने 3 बार बोल के 3 टाइम्स बोल दिया। तो ये है आपके आज के आनंद की शुरुआत। अभी पूरा दिन आपका मैजिकल जाने वाला है और बहुत 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 खुशियों चमत्कारों से भरा हुआ होने वाला है आपका आज का दिन। ढेर सारी ढेर सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आज के दिन की। आज का मैजिकल दिन आपके लिए सचमुच मैजिकल 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 बन जाए और आपके लिए बहुत सारी आपको भी, खुशियां लेकर आए। सबको मैजिक आपको भी, डस्ट है, सबको सबको ब्लेसिंग्स है, आपको भी, थैंक यू मैम, सबको। आपको भी, थैंक यू, आपको थैंक यू, भी। Thank you, थैंक यू, ma'am. Thank you, आपको ma'am. भी Thank you बहुत so बहुत much. मैजिक डस्ट थैंक ऑल यू, ऑफ यू, मैजिक डस्ट। सब पर और थैंक आज यू का जी, सेशन बहुत बढ़िया रहा। बहुत थैंक आज यू थैंक का जी, यू। सेशन में स्लोली क्लैप super. इट थैंक वन, यू जी, थैंक यू। बहुत अच्छा बहुत रहा। बहुत शुक्रिया आप बहुत सबका, अच्छा होगा बहुत मैम। बहुत दिल से शुक्रिया। Thank you, ma'am. थैंक यू थैंक यू मैम, Thank थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, thank थैंक थैंक यू एवरीवन। you सो यू। so मच, much. थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। अभी ममता। एंड करें? हाँ, हाँ, ठीक है।